A very wonderful good morning 11th class students. This is Meenu Chugh, your English teacher, and today we are about to start our third chapter of book Snapshots. So here you have to open your book Snapshots. The name of the chapter is Ranga's Marriage. The writer of the chapter is Mast वेंकटेश लंगड़ा. अब बेटा इस नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि साउथ इंडियन लोगों की स्टोरी है, कि साउथ इंडियन से रिलेट करती है, क्योंकि वहीं पर ऐसे ही मतलब नाम होते हैं. तो बेसिकली दिस इज द चैप्टर रंगाज मैरिज. रंगा नाम से पता चल रहा है साउथ इंडियन बंदा है. क्लियर है? ठीक है. सेकेंड थिंग, 3 मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में. कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली रंगा, द सेकेंड वन इज रत्ना, and the third one is Shama. Clear है? So here I would like to tell you a bit summary of the same chapter. I won't tell you the whole summary, otherwise the chapter would be uninteresting to you. Clear? अब बेटा रंगा, रत्ना और श्यामा 3 कैरेक्टर्स हैं मेन. क्लियर है ये बात आप सबको? ठीक है. रंगा कौन है? जिसकी शादी की बात हो रही है. रंगाज मैरिज, ऑब्वियस सी बात है, रंगा एक लड़के का नाम है, मैरिज शादी बोलते हैं मैरिज को, तो यहाँ पर बात हो रही है रंगा की मैरिज की. ये बात क्लियर हो गई. अब फर्स्ट है रंगा, सेकंड है रत्ना, थर्ड है श्यामा. ठीक है. रत्ना एक लड़के का नाम है और जो श्यामा है वो रंगा का फ्रेंड है. ये चीज़ क्लियर है? अब रंगा एक ऐसे विलेज में रहता है, साउथ इंडियन के ऐसे जगह पर रहता है, ऐसे विलेज में रहता है जहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. ठीक है. मीन्स द पीपल ऑफ देयर आर लेस एजुकेटेड, देयर इंग्लिश इज़ वेरी लो, देयर स्पीकिंग इज़ वेरी लो. जो उनकी स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. अब इस कंडीशन में जो रंगा है बेटा, अब रंगा के फादर इज एन अकाउंटेंट. व्हाट ही डिसाइड्स टू सेंड रंगा आउटसाइड. अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं तो रंगा को बेंगलोर भेजूंगा और वहाँ पर उसको अच्छी एजुकेशन दिलाऊंगा और जो उसकी स्पीकिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज उनका बजट था, उनका लेवल था. क्लियर? अब रंगा जो है ही गोज आउटसाइड इन बेंगलोर फॉर 6 months. 6 months के लिए रंगा चला जाता है. क्लियर है? रंगा चला गया. अब रंगा रिटर्न्स आफ्टर 6 months. अब जब रंगा रिटर्न करता है ना बेटा, तो वहां पर सब लोग ऐसे भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं शाहरुख खान आ गया बॉलीवुड से, है ना. तो रंगा को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि पता नहीं इतने सारे लोग मेरे आसपास इकट्ठे क्यों हो गए हैं. तो एक ओल्ड लेडी आती है, मतलब एक बूढ़ी लेडी आती है. शी टचेज ऑन रंगास चेस्ट. वो रंगा की चेस्ट पर टच करती हैं. और आपको पता है बेटा, ये जो पंडित वगैरह होते हैं, जो शास्त्री होते हैं, व्हाट दे डू, दे वियर अ सेक्रेड थ्रेड. सेक्रेड मतलब पवित्र, थ्रेड मतलब धागा ऑफ वाइट कलर. हमारे में भी तो जनेऊ डालते हैं ना, तो उनके में डालते हैं बेटा सेक्रेड थ्रेड. ठीक है. अब रंगा ने अब भी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलुरु उसने वो सेक्रेड थ्रेड डाला हुआ है. जब वो ओल्ड लेडी उस थ्रेड को टच करती है तो उसको बहुत खुशी होती है कि जो रंगा है वो अभी तक नहीं बदला. मतलब ठीक है, वो एजुकेशन में हाई हो गया होगा, उसका लेवल बढ़ गया होगा, उसकी स्पीकिंग अच्छी हो गई होगी, लेकिन अब भी वो वैसे का वैसे ही है जैसा वो यहाँ से गया था. यानी कि अब भी वो अपनी डाउन लेवल से जुड़ा हुआ है. क्लियर है? अब आप कहोगे मैडम रंगा के बारे में तो आपने बहुत बता दिया, अब ये रत्ना कौन है और श्यामा कौन है? तो बेटा जब रंगा वहाँ से वापस आता है ना, तो वहाँ से वापस आने के बाद वो एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम है श्यामा, जो कि होता है उसका फ्रेंड. क्लियर है? श्यामा से रंगा मिलता है तो रंगा श्यामा के फीट को टच करके उसको मतलब रिस्पेक्ट देता है, उसको सम्मान देता है. इस बात से श्यामा बहुत खुश होता है कि यार मतलब बहुत अच्छा लड़का है, ये तो बहुत बढ़िया लड़का है. और श्यामा उससे एक क्वेश्चन पुट करता है जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड है. क्या? कि व्हेन विल यू मैरी रंगा. वो रंगा को क्या कहता है कि रंगा तुम शादी कब करोगे? अब रंगा कहता है कि आई हैव डिमांड, मतलब मेरी डिमांड है, जो लड़की है शी मस्ट बी एजुकेटेड बट शी मस्ट बी मैच्योर. कहते हैं कि लड़की जो है वो इमेच्योर नहीं होनी चाहिए, वो मैच्योर इनफ होनी चाहिए कि वो हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को अच्छे से समझ सके एंड टैकल कर सके. अब श्यामा सोचता है कि यार नहीं, और इस बारे में ना रंगा एक और चीज़ कहता है. वो कहता है कि अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलना तो आई वुड लव टू बी बैचलर. कहता है मैं बैचलर रह लूँगा. बैचलर होता है कुंवारा जिसकी शादी नहीं हुई होती. कहता है मैं बैचलर रह लूँगा लेकिन मैं शादी करूँगा तो एक मैच्योर लड़की से हु इज़ इनफ मैच्योर. क्लियर है? अब श्यामा कहता है कि यार इतना अच्छा लड़का है, हिज मैरिज मस्ट बी डन.
उसकी शादी तो होनी चाहिए, बैचलर तो वो रहना नहीं चाहिए। तो अब वो उसको मिलवाता है अपने नॉन में एक रत्ना से, मतलब उनके रिलेशन में एक लड़की है जिसका नाम है रत्ना। अब रत्ना क्या है बेटा, रत्ना इज इनफ मैच्योर, है ना। अब शी इज 11 ईयर्स, इन चैप्टर शी इज 11 ईयर्स ओल्ड बट शी इज कॉल्ड मैच्योर। अब वो अंदर रूम में बैठ के ना, श्यामा होता है वहाँ, श्यामा की रत्ना नोन है, रंगा को रत्ना बुलाता है और रत्ना इज वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाना गाती है वो। तो वो गाना गा रही होती है, इतने में रंगा जो है वो बाहर से गाना सुन रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसका गाना सुनकर, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका सॉन्ग। तो वो क्या करता है, सडनली ही ओपन्स द डोर एंड दे बोथ सी ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं। तो रंगा ये देखता है कि जैसे ही उसने एंट्री की तो वो क्या कर देती है, गाना गाना बंद कर देती है। इस बात से रंगा बहुत डिसअपॉइंट होता है कि यार मेरे आने से तो इतना अच्छा गाना गा रही थी, इसने गाना गाना भी बंद कर दिया। अब फर्स्ट साइड में रंगा को वो लड़की बहुत पसंद आती है बट वो कह नहीं पाता, ठीक है, शर्मीला लड़का, ही इज अ शाई पर्सन, बट वो कह नहीं पाता है। अब श्यामा जो है एक ट्रिक खेलता है, श्यामा रंगा के साथ एक ट्रिक खेलता है, वो ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगी। दिस आई विल टेल यू व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रीडिंग थोरोली। ओके स्टूडेंट्स, रंगा, रंगा नाम है, द अकाउंटेंट सन, अकाउंटेंट का बेटा, इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड, रेयर मतलब डिफरेंट पर्सन, रेयर ब्रीड मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। अमंग द विलेज फोक, विलेज फोक में मतलब गाँव के लोगों में वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के रूप में सामने आता है। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, हु हैज़ बीन जो कि सिटी में जाता है क्या करने के लिए, परस्यू हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वो अपने विलेज में रिटर्न करता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर सिटी से, द क्राउड मिल अराउंड, मिल अराउंड मतलब इकट्ठा हो जाना, मिल अराउंड मतलब एकत्रित हो जाना, जो क्राउड है, भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है। हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट, ये देखने के लिए उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वो बदल गया है या वो सेम है। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके जो आइडियाज थे अबाउट मैरिज, शादी के बारे में, अब थोड़े से डिफरेंट है। और आर दे, और वो हो भी सकते हैं। अब बेटा आप कहोगे कि इसमें स्पीकर कौन है, हमें स्टोरी कौन बता रहा है, हमें स्टोरी श्यामा बता रहा है, किसके बारे में, रंगा के बारे में बता रहा है, और उसकी मैरिज के बारे में, रत्ना के साथ होती है नहीं होती है, ट्विस्ट क्या आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है, हमें ये कहानी कौन बता रहा है, हमें ये कहानी श्यामा बता रहा है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है अपने, ठीक है। ये सब कुछ श्यामा सबसे पहले आपको 2 पेजेस में बताएगा अबाउट दैट विलेज, उस विलेज के बारे में बताएगा कि वो जगह कैसी है, वो जो जगह है किस किस चीज़ के लिए फेमस है, किस किस चीज़ से बिलोंग करती है एंड ऑल दैट। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये टाइटल देखते हैं, सम ऑफ यू में आस्क, आप में से कोई लोग पूछ सकते हैं, मतलब रंगाज मैरिज, रंगा की मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह, कि ये रंगाज मैरिज टाइटल ही क्यों रखा, रंगनाथा विवाह नहीं रखा आपने टाइटल, और रंगनाथा विजय नहीं रखा। वेल अच्छा, यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय। वो कहता है कि आई कुड हैव यूज्ड, मैं यूज़ कर सकता था, कहता है राइटर, कहता है जो इसको लिख रहा है, इस कहानी को नरेट कर रहा है, नरेटर कहता है कि मैं लिख सकता था इसके और भी बहुत सारे नाम, जैसे जगन्नाथ विजय, गिरिजा कल्याणा, ठीक है। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, लेकिन ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है आपका, ये जगन्नाथ की विक्ट्री, जीत के बारे में नहीं है, ठीक है, ना ही गिरिजा की वेडिंग के बारे में है, इसीलिए राइटर ने वो दोनों नेम नहीं रखे। इट इज़ अबाउट आर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारे खुद के, हमारे गांव के रंगा के मैरिज के बारे में है चैप्टर। एंड और हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए यहाँ पर कोई फैंसी टाइटल सूट नहीं करता। होशाली इज आवर विलेज, अब होशाली विलेज का नाम है बेटा जहाँ पर रंगा रहता है, ठीक है। होशाली इज आवर विलेज, होशाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैड हियर्ड ऑफ इट, आपने ज़रूर ही इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना, वॉट अ पिटी, कितनी बुरी बात है, कितनी दयनीय बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी मिस्टेक नहीं है, आपकी गलती नहीं है। प्रोबेबली डो नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, प्रोबेबली शायद
सो आई हैव स्किप्ड वन लाइन हियर बेटा, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी फॉल्ट नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन जियोग्राफी बुक. इस बारे में जियोग्राफी बुक में बिल्कुल भी, मतलब होशाली विलेज के बारे में जियोग्राफी की बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है. क्लियर? दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश. वो साहिब मतलब वो बड़े लोग, वो साहिब लोग जो लिखते हैं इंग्लैंड में इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में जो इंग्लैंड के बारे में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट. प्रोबेबली मतलब मे बी, शायद, दे डू नॉट नो वो नहीं जानते, दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट कि इस तरह का भी कोई प्लेस है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. इसीलिए उन्होंने होशाली विलेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे खुद के लोग भी इस बारे में भूल जाते हैं. नरेटर कहता है कि हमारे खुद के गांव के लोग हमारे विलेज की स्पेशलिटीज़ के बारे में भूल जाते हैं. यू नो हाउ इट इज़. तुम जानते हो ये कैसा है, मतलब वो विलेज कैसा है. दे आर लाइक फ्लोक ऑफ शिप. जो लोग हैं वहाँ के, वो भेड़ बकरियाँ होती है ना कि जो एक लाइन में जा रही है तो सभी उसके पीछे जाएंगे, वहाँ के लोग वैसे हैं. दे आर फ्लोक ऑफ शिप. वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट. अगर एक जो शिप है अगर एक गड्ढे में गिर जाती है ना तो सारी की सारी जाके उस गड्ढे में गिर जाएंगी. द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. जो बाकी जो बचे हुए हैं ब्लाइंडली, अंधाधुंध आंखें बंद करके उस गिरी हुई भेड़ को फॉलो करेंगी और सारी की सारी जाके उस पिट में गिर जाएंगी. पिट होता है बेटा गड्ढा. When both the sahibs in England and our old geographers have not referred to it. जब, अब राइटर कहता है, नरेटर कहता है कि जब वो इंग्लैंड के साहिब्स ने and our own geographers, जो हमारे खुद के जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने have not referred to it, इसको रेफर नहीं किया, इस विलेज के बारे में नहीं बताया. You cannot expect the poor cartographer to remember to put it ऑन द मैप. कैन यू, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, किससे, उम्मीद नहीं कर सकते. द पुअर कार्टोग्राफर. अब कार्टोग्राफर कौन होता है बेटा, जो मैप बनाता है. ठीक है, जो मैप बनाता है दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. अब आप कार्टोग्राफर को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि उसने होशाली जो विलेज है उसको मैप में नहीं डाला. कैन यू, कर सकते हो क्या. And so there is not even the shadow of our village on any map. और किसी भी मैप पर हमारे विलेज की शेडो भी नहीं है, विलेज तो दूर की बात है. Sorry I started somewhere then went off into the another direction. अब राइटर नरेटर क्या कहता है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, I started somewhere, मैंने शुरू तो कहीं से किया था, and then went off in another direction, और दूसरी डायरेक्शन में चला गया. If the state of Mysore, मैसूर है बेटा, पर मैसूर नाम का आपने स्टेट सुना होगा ना. If the state of Mysore, अगर मैसूर की बात की जाए into भारतवर्ष, भारतवर्ष में what the sweet करीडाबू is to a festive मील. जो स्वीट करीडाबू, अभी मिठाई का नाम है करीडाबू, ठीक है, इज टू अ फेस्टिव मील, जो कि बहुत बढ़िया मील है, जो कि फेस्टिवल के टाइम पे खाया जाने वाला मील है, दैट इज कॉल्ड फेस्टिव मील. ठीक है. देन होशाली इज टू मैसूर स्टेट. अगर उस स्वीट की बात की जाए तो होशाली जो है इट बिलोंग्स टू मैसूर स्टेट. ठीक है. द फीलिंग इज टू बी करीगडाबू. जो फीलिंग है, जो उसकी फीलिंग है वो करीगडाबू की है. वट आई हैव सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. वो कहता है जो भी मैंने कहा है बिल्कुल सच है, मुझ पर भरोसा करो. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग. कहता है मुझे तुम्हारी क्वेश्चन पर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बट लेकिन आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर, अपने विचार पर पक्का रहूंगा. आई एम नॉट द ओनली हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली. कहता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो बहुत ग्लोइंगली, मतलब बहुत खुशी से होशाली के बारे में बात करता है. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस. हमारी जगह पर डॉक्टर्स भी हैं. हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा. उसका नाम है गुंडा भट्टा. ही एग्रीज विद मी. वो भी मेरे साथ एग्री करता है. ही हैज़ बीन टू अ क्वाइट फ्यू प्लेसेस. वो इस तरह के बहुत सारी जगह पर गया है. जिस तरह का होशाली विलेज है उसने बहुत सारी जगह पर विजिट किया है. नो नॉट इंग्लैंड. नहीं नहीं, इंग्लैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. इफ़ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनाया. अगर उससे कुछ कोई पूछता है कि ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड और नॉट, वो इंग्लैंड गया या नहीं, तो व्हाट ही सेज, नो, नहीं, अनाया. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. ये मैंने अब आप पर छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली
पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। रनिंग अराउंड मतलब दौड़ते रहना, लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग। फ्ली पेस्टर डॉग बेटा आपने कभी देखा होगा, जो डॉग्स है ना उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ चिपक जाती है, फ्लीज चिपक जाती है, तो उसके ऊपर पिस्सू लग जाते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्ली पेस्टर डॉग। कहता है रनिंग अराउंड, दौड़ते रहना, लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग, एक फ्ली पेस्टर डॉग की तरह, इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने टाइम में बहुत कम प्लेसेस देखे हैं। दो जबकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं फैक्ट बताऊं, ही हैज सीन मैनी, उसने बहुत सारे देखे हैं। किसने? उस डॉक्टर ने, जिसकी जो बात है इस पैराग्राफ में अभी हो रही थी। क्लियर है? वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। अब नरेटर कहता है कि हमारे विलेज में बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, कम विजिटर्स, आओ और हमें विजिट करो, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं तुम्हें उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसे खाना, उसके स्पेशलिटीज बताएगा बेटा विलेज की, कि क्या क्या खासियत है उसके विलेज की, उसमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। वो कहता है कि डू नॉट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मंद्र, जो सोरनेस है, जो खट्टापन है, इस श्योर मतलब पक्का ही कहा जाएगी स्ट्रेट आपके ब्रह्मरंध्र में। वो जो सोरनेस है ब्रह्मरंध्र, दिस इज आवर ब्रह्मरंध्र ना, तो हमारे जो कहते हैं कि इतना खट्टा आम होगा, वो इतना स्पेशल खट्टा आम होता है कि जिसकी सोरनेस है, उसका खट्टापन है, सीधा आपके ब्रह्मरंध्र में जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, कहता है अब मैं एक बार एक ऐसा ही आम घर पे ले गया था, एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ, और उससे एक चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसे खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या हो गया, इतना ज़्यादा खट्टा था वो कि सबको कफ की प्रॉब्लम हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और जब ये हुआ तो द राइटर द ऑथर हैव टू गो टू फॉर कफ मेडिसिन, जो राइटर था, जो ऑथर था, उसको कफ मेडिसिन के लिए जाना पड़ा। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस समय जो डॉक्टर था उन्होंने राइटर को उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया था। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि मैंगो बहुत ज़्यादा स्पेशल फ्रूट है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, उसी तरह से हमारे विलेज में हर चीज़ स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर, क्रीपर मतलब बेल, हमारे पास एक ऐसी बेल है ग्रोइंग, बढ़ती हुई, इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, विलेज के पॉन्ड में वो कहता है एक ऐसी बेल उगती है जो कि इट फ्लावर्स आर फीस्ट टू बी होल्ड, जिसके फ्लावर्स हैं उसको हमें मतलब फीस्ट आराम से, जिसको हम आप मतलब जो पत्ता है, जो बेल है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपको उसको बिहोल्ड करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, नरेटर क्या कहता है, 2 पत्ते ले लो उस क्रीपर के, उस बेल के ना 2 पत्ते ले लो पॉन्ड में से। When you go to the pond for your bath, जब आप बात करने के लिए जाओ पॉन्ड में, तब 2 पत्ते ले आओ। And you will not have to worry about having leaves on which serve the afternoon meal, और आपको इवनिंग में जब आफ्टरनून दोपहर के समय के बाद जब आपको मील सर्व करना होगा ना, उस समय आपको और पत्तों के, अब ऐसे बेटा रंगाज मैरिज की बात हो रही है, रंगा साउथ इंडियन बॉय है, अब साउथ इंडियन लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा पत्ता होता है, उस पत्ते पर बैठकर खाना खाते हैं ना, हमारे तब प्लेट्स नहीं होती है उनके पास। तो राइटर नरेटर क्या कहता है कि अगर आप एक बेल उस नदी में से ले आओ ना, जब आप नहाने जाओ इवनिंग में, तो आपको इवनिंग में खाना खाने के लिए और बड़े पत्ते की जरूरत नहीं होगी, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, होप यू गॉट इट। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बहक रहा हूँ, रैम्बलिंग होता है बहकना। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये तब की बात है जब भी हमारे गाँव की बात उठती है। बट इनफ, बट इट्स इनफ मतलब पर्याप्त है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई हमें विजिट करना पसंद करता है, ड्रॉप मी ए लाइन, मुझे एक लाइन ड्रॉप कर देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़, मैं आपको बता दूंगा कि जो होशाली है वो कहाँ पर है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, अब और यहाँ पर और किस तरह की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट अस, अब जो बेस्ट वे है, बेस्ट बढ़िया तरीका है गेटिंग टू नो अ प्लेस, एक प्लेस को जानने का, एक जगह को जानने का क्या है, विजिट इट, जाओ और उसको विजिट करो। आई डू नॉट एग्री, डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते। वट आई एम गोइंग टू टेल इज यू समथिंग दैट हैपन 10 years ago, अब यहाँ से बेटा रंगा की कहानी शुरू होने वाली है। अब तक आपने उस विलेज की स्पेशलिटीज के बारे में पढ़ा, क्लियर है।
What I am going to tell you, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ is something that happened 10 years ago. वो ऐसा कुछ है जो आज से 10 सालों बाद हुआ. We did not have many people who knew English then. उस समय बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे बोलना. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. Our village accountant, हमारे विलेज का अकाउंटेंट था जिनके जो मतलब कि इनफ था, काफ़ी पर्याप्त था वो. He was enough courage, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा साहस था, टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, कि वो अपने बेटे को बेंगलोर भेज सके फॉर स्टडी के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब जो चीज़ें हैं डिफरेंट हैं. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब बहुत से लोग वहाँ इंग्लिश जानते हैं. पहले की बात थी, राइटर क्या कहता है बेटा, पहले जो थे वहाँ बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते थे. सिर्फ हमारा एक अकाउंटेंट था जो इनफ करेज था उसका अपने बेटे को बेंगलोर भेजने का स्टडी करने के लिए. लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं. यू कम अक्रॉस ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. जब भी आप गली में से जाओगे आप बहुत सारे देखोगे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करते हुए. दोज डेज, उन दिनों में वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात नहीं करते थे. नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते थे. वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, जब हम कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करते थे तो हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे. वट हैज़ हैपन इन डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, जो भी हुआ इज़ डिसग्रेसफुल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने वाली बात है. बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो. नरेटर कह रहा है ऐसा. The other day, next day, I was in Rama Rao's house. मैं रमा राव के घर पर था. When they bought a bundle of firewood. जब वो एक bundle of firewood, मतलब जैसे लकड़ी जलाते हैं ना, एक लकड़ी जलाने के वाला एक बंडल होता है, वो बंडल लेकर आए. रमा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. अब रमा राव का बेटा आया उसके लिए पे करने के लिए. अब रमा राव कौन है? रमा राव है बेटा रंगा के फादर. ठीक है. ही आस्क्ड द वुमेन, उसने वुमेन से पूछा जो बंडल लेके आई थी स्टिक्स का, फायरवुड्स का. उसने वुमेन से पूछा. किसने पूछा? रंगा ने पूछा, रमा राव के बेटे ने पूछा. हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे तुम्हें कितने रुपए देने चाहिए? 4 पाइस. पाइस मतलब पैसा. 4 पाइस, 4 पैसे. शी सैड, उसने कहा. देन द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. अब वो लड़का उसको क्या कहता है, यानी कि रंगा उसको क्या कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, चेंज नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको कहता है कि कल आ जाना, आज मेरे पास छुट्टे नहीं है, चेंज नहीं है. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब उस बेचारी लेडी को समझ में ही नहीं आया दैट इंग्लिश वर्ड चेंज, उस इंग्लिश वर्ड चेंज का मीनिंग. एंड वेंट अवे मटरिंग, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ करते हुए वो वहाँ से चली गई. टू हरसेल्फ मतलब खुद से. आई टू डिड नॉट नो, नरेटर क्या कहता है, मुझे खुद को भी नहीं पता. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, लेटर बाद में कहता है जब मैं रंगा के घर पर जाता हूँ. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता हूँ. आई अंडरस्टूड व्हाट आई मीन, तब मुझे समझ में आता है कि उसका क्या मीनिंग है. द प्राइजलेस कमोडिटी, कमोडिटी होता है बेटा कोई भी चीज़, एनीथिंग, वस्तु. ठीक है. द प्राइजलेस, प्राइजलेस मतलब अमूल्य, कमोडिटी मतलब वस्तु. द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है वो, इंग्लिश लैंग्वेज. वॉज नॉट सो स्प्रेड वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो. कहते हैं कि उस शताब्दी में, डिकेड होता है शताब्दी, उस शताब्दी में जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब जो प्राइजलेस थिंग है, वो उस हमारे विलेज में बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई थी, फैली नहीं हुई थी. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसीलिए जो रंगा की होम कमिंग थी ना, घर आना लौट कर आफ्टर 6 months फ्रॉम बेंगलोर, इट वॉज अ लार्ज इवेंट, इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, बहुत बड़ा उत्साह का मौका था ये. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग जो थे उसके डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर दौड़ते हुए आ रहे थे. अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, ऐसा लगता है. द बॉय जो लड़का था, हु हैड गॉन टू बेंगलोर, जो बेंगलोर गया था, फॉर हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के लिए, इज हियर, आ चुका है. एंड कम रंगा इज हियर, आ जाओ रंगा यहाँ है. लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो आओ और देखते हैं. मतलब लोगों ने क्या सोचा कि वो 6 months के लिए बेंगलोर गया है एंड ही वुड बी टोटली चेंज, बट इट वॉज नॉट सो. नाउ लेट्स रीड अहेड. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, अब क्राउड से वो अट्रैक्टेड हो गया, मतलब जो नरेटर था उसको क्राउड अट्रैक्टेड हो गया, मतलब वो भी हैरान हो गया, भी हो क्या रहा है यहाँ पे. आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कर्टियार्ड एंड आस्क्ड, आई टू वेंट कहता मैं भी गया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, इन द कर्टियार्ड आंगन में, एंड आस्क्ड और पूछा. वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि ये सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, कि यहाँ पर कोई बंदर तो नहीं नाच रहा. देन वाई दीज पीपल हैव कम हेयर. ए बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, ए बॉय एक लड़का,
फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स मीन्स जो कि बिना दिमाग का था, सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, उसने जोर से बोला दैट एवरीवन वुड बी एबल टू हियर, कि सब सुन सके। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, यंगस्टर मतलब छोटे, इमेच्योर मतलब जो मैच्योर ना हो, एंड विदाउट एनी मैनर्स बदतमीज सभी, वो डांटता है सभी को, एक छोटा सा लड़का कि क्या कर रहे हो तुम सभी आके, कि सेम रंगा है इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर मैं जो क्या रहा, बिल्कुल चुप रहा। राइटर चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, इतने सारे लोगों को वहां पर देखकर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आया। हैड वी ऑल गॉन आउटसाइड, क्या हम सब अंदर चले गए हैं। द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू पीपल व्हाट कॉल अ ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, जो प्लेस है, ये जो जगह है, इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेस है ये कोलकाता का ब्लैक होल है। थैंक गॉड आई डिड नॉट, थैंक गॉड मैं इसमें नहीं हूँ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, अब सभी लोग रंगा को देखकर सरप्राइज थे कि रंगा एज इट इज सेम था जैसे कि वो 6 months पहले है। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने पहली बार हमारा विलेज लेफ्ट किया था, छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी सी लेडी जो रंगा के नज़दीक आती है। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर अपना हैंड रखती है। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सैड, उसकी आंखों में देखती है एंड कहती है द जनेवर मतलब दैट वाइट सेक्रेड थ्रेड ना, सफ़ेद धागा जो बहुत पवित्र होता है, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जनेवरा, इज स्टिल हेयर, अभी भी रंगा ने पहना हुआ है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, जाति नहीं छोड़ी है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रंगा हंसने लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।